यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। कविकुल गुरु कालिदास प्रणीत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 43वें श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये। इस श्लोक में राजा दिलीप अपने सिंह से आगे कहे जाने वाले वक्तव्य के औचित्य को सिद्ध करते हैं। इस श्लोक का अन्वय है, मृगेन्द्र संरुद्ध चेष्टस्य तत्वचः कामं हास्यं यत् अहं विवक्षुः हि भवान् प्राणभृताम् अंतर्गतम सर्वं भावं वेद अतः अभिधास्ये। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, हे मृगेंद्र, हे पशुओं के राजा सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य अवरुद्ध हो गई है बाण प्रहार की चेष्टा जिसकी, ऐसे मुझ दिलीप का तत्वचः कामम हास्यम, वह वचन कामम भले ही हास्यम हास के योग्य हो, उपहास के योग्य हो, यत् अहम विवक्षु जो कि मैं कहना चाहता हूँ, फिर भी ही क्योंकि भवान आप प्राणभृताम प्राणधारियों के अंतर्गतम हृदयगत सर्वम भावम सभी भावों को वेद जानते हैं, अतः इसलिए अभिधास्ये मैं आपसे वह बात कहूँगा। इस श्लोक की हिंदी में विस्तृत व्याख्या देखेंगे। हे मृगेन्द्र, मृगाणाम इंद्रः मृगेन्द्रः, पशुओं के राजा अर्थात सिंह राजा दिलीप उस सिंह को अपने समकक्ष का मानते हुए ही उसके लिए संबोधन करता है। मृगेन्द्र, हे मृगाणाम मधीश्वर, हे पशुओं के राजा, संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्धा प्रतिबद्धा चेष्टा व्यापारः यस्य सः दिलीपः इत्यर्थः, जिसके बाण व्यापार की चेष्टा अवरुद्ध हो गई है, अर्थात दिलीप ने उस सिंह पर बाण प्रहार करना चाहा, किंतु उसके बाण प्रहार की चेष्टा अवरुद्ध हो गई। ऐसे मुझ दिलीप का तत्वचः, वह वचन, तत् अर्थात आगे कहे जाने वाले, जिस बात को मैं कहने वाला हूँ, तत् वह वचः वचन, कामम भले ही, हास्यम उपहास के योग्य हो, यत् अहम विवक्षु जो कि मैं कहना चाहता हूँ, अर्थात जो मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है वह उपहास के योग्य हो, हंसी के योग्य हो, क्योंकि मेरी बाण प्रहार करने की चेष्टा अवरुद्ध हो गई है। मैं अपने प्रयास में असफल हो गया हूँ, और जो व्यक्ति असफल होता है और कुछ आगे कहना चाहता है, उसकी बातों को लोग
उपहास के योग्य समझते हैं, उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। तो क्योंकि मेरी बाण प्रहार की चेष्टा अवरुद्ध हो गई है, इसलिए मैं हो सकता है कि जो भी कुछ कहूँ वह हंसी के योग्य हो, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान आप प्राणभृताम, प्राण धारण करने वाले, प्राणधारियों समस्त जीवों के अंतर्गतम, अंदर स्थित, हृदय में स्थित, अर्थात मनोगत सर्वम भावम, सभी भावों को वेद जानते हैं। आपसे कोई भी प्राणधारी अपनी हृदयगत बात को छिपा नहीं सकता। मैं भी जो आपसे कहने वाला हूँ उसको छिपाना संभव नहीं है, इसलिए अभिधाष्य मैं कहूँगा। मैं आपसे उसको छिपा नहीं सकता, इसलिए आपसे किसी प्रकार की दुराव की कोई बात नहीं है। जो मेरे हृदय के अंदर स्थित है, जो मैं आगे कहने वाला हूँ जिस बात को, उसको आप वैसे भी जानने में समर्थ हैं, जानते हैं, तो छिपाने का कोई लाभ नहीं है। फिर इस वजह से भी, क्योंकि आप जानते हैं हृदयगत भाव को, इसलिए आपको हंसना होगा तो हंस ही लेंगे। तो आप प्राणधारियों के मनोगत सभी भावों को जानने वाले हैं, इसलिए मैं बिना छिपाने का प्रयास किए अपनी बात कहूँगा। यहाँ यह भाव है कि आप मेरे हृदयगत भाव को जानते हैं, तो भी उसको मैं कहूँगा, क्योंकि वह कह करके ही मुझे परितोष प्राप्त होगा। प्रश्न उठता है कि यदि सिंह राजा दिलीप के हृदयगत भाव को जानता ही है, तो फिर दिलीप को कहने की क्या आवश्यकता है। तो राजा दिलीप इसलिए सिंह से वह बात कहना चाहता है क्योंकि वह अपने परितोष के लिए उन बातों को स्वयं अपनी वाणी द्वारा सिंह के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। इसलिए कहता है कि आप प्राणधारियों के मनोगत सभी भावों को जानते हैं, फिर भी मैं आपसे कहूँगा। इस प्रकार से मुझे अपनी बात आपसे कहनी चाहिए और आपको मेरी बात सुननी चाहिए, भले ही आप उसे जानते हैं। इस श्लोक में छंद के चारों चरणों में इंद्रवज्रा का प्रयोग है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीपः वक्ष्यमाणस्य औचित्यं व्यनक्ति, हे मृगेन्द्र मृगाणामिन्द्रः मृगेन्द्रः, हे पशूनां मधीश्वर सिंह, संरुद्धचेष्टस्य संरुद्धा प्रतिबद्धा चेष्टा व्यापारः यस्य अवरुद्ध व्यापारस्य मम दिलीपस्य इत्यर्थः। तद् अग्रे वक्ष्यमाणं वचः वचनं कामं यथास्वं हास्यम् उपहासयोग्यम् अस्ति। यत् वचः अहं दिलीपः इत्यर्थः विवक्षुः वक्तुम् इच्छुः अस्मि।
हि यतः भवान् प्राणभृतां प्राणधारिणाम् अंतर्गतं मनोगतं सर्वं सकलं भावम् अभिप्रायं वेद जानाति अतः अस्माद्धेतो अभिधास्ये कथयिष्यामि। भवज्ञातस्य पुनः कथनम् आत्मपरितोषाय इति भावः, अर्थात मया वक्तव्यं भवता च श्रोतव्यम् इति। श्लोकेऽस्मिन् चतुर्चरणेष्वपि इन्द्रवज्रा निर्वहणात् इन्द्रवज्रा छन्दः।